गरीबों के बीच रहने वाला, गरीबों की आवाज, गरीबों के सम्मान देने वाले को उम्मीदवार बनाइए। और तब मैंने सही कहा था कि अंगार हार सुनहाक समय रुक जाएगा, आदेश जिधर का दीजिएगा इतिहास उधर झुक जाएगा। आज भी मैं कहता हूँ, हम दावा ही नहीं, मेरा अधिकार बनता है। मैं 45 वर्षों से सीतामढ़ी की राजनीति में अपना बहुमूल्य समय दे करके नेता के प्रति निष्ठा रखते हुए, दल के प्रति निष्ठा रखते हुए, हमने दल की सदस्यता, दल के प्रति जो आस्था मैंने रखा है, उसमें लगभग 45 वर्षों से मैं शिवहर की राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। यदि शिवहर में किसी वर्कर को समर्पित जनता दल यूनाइटेड का कोई उम्मीदवार यदि है तो हमरे अलावा कोई दूसरा सेकेंड नंबर में होगा, लेकिन नेता का निर्णय सर्वोपरि है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, शिवहर लोकसभा के अंतर्गत बेलसंड विधानसभा क्षेत्र आता है, उसके पूर्व विधायक प्रतिनिधि हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, और शिवहर लोकसभा से इनका नाम सामने आ रहा है संभावित उम्मीदवार के रूप में, सांसद के रूप में, और हाल में ही जेडीयू के जिला प्रभारी बनाए गए हैं शिवहर के। तो आज इनसे बात करेंगे शिवहर लोकसभा से, तो लगातार इनका नाम सामने आ रहा है जेडीयू से, और हाल के दिनों में छठ व्रतियों को छठ पर्व आ रहा है तो अनाज वितरण और छठ व्रतियों को साड़ी वितरण वगैरह कर रहे हैं। तो क्या मकसद है? कहा जा रहा है आपके समर्थक लगातार कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका लगातार संपर्क में रहते हैं, कहीं ना कहीं आप उनके चहेते नेताओं में से एक है। तो क्या शिवहर की जनता माने कि आप आ रहे हैं? सर्वप्रथम छठ व्रत के शुभ अवसर पर आपको और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से शिवहर, सीतामढ़ी और बिहार के तमाम लोगों को छठ पर्व की शुभकामना देते हैं। और छठी मैया से हम प्रार्थना करते हैं कि शिवहर, सीतामढ़ी के साथ पूरे बिहार की जनता सुख समृद्धि, शांति, सद्भाव के साथ अपने परिवार के साथ पर्व मनावे, यही मेरा निवेदन है। आपने अभी 2-3 क्वेश्चन एक ही साथ पूछ दिया। बिल्कुल कि आप लोकसभा के उम्मीदवार हैं, आप छठ व्रतियों के बीच छठ पर्व की सामग्री बांटे हैं, बिल्कुल, और आपके समर्थकों के द्वारा यह चर्चा है कि साहब आप लोकसभा के उम्मीदवार होइएगा। बिल्कुल। छठ पर्व के अवसर पर या किसी पर्व के अवसर पर हमारे द्वारा या हमारे धर्मपत्नी के द्वारा जो सामग्री बांटा जाता है उसको चुनाव से, एमएलए के चुनाव से और एमपी के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। हम छात्र जीवन से गरीबों को मदद करते रहे हैं, उनकी सेवा में हम लगे रहते हैं। और जब से मेरी पत्नी आई है, छठ पर्व के अवसर पर, चाहे होली का पर्व हो, जो भी हमारी क्षमता है उसके मुताबिक हम गरीबों के बीच मदद करते हैं। अनाज के रूप में भी, कुछ सामग्री भी छठ पर्व का, और कपड़ा भी, और जो संभव होता है कुछ राशि भी मदद करते रहते हैं। ये हमारा बहुत 40-45 वर्षों का निरंतर करते हुए निरंतर हमारा ये कार्यक्रम चलता है। इसको चुनाव से, पार्टी से और राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अभी आप के आते आते आप देखे होइएगा। हाँ बिल्कुल, एक महिला आई थी, मैं परसों काफ़ी संख्या में जो हमारा ये कंपाउंड है ये भरा हुआ था। बिल्कुल, हर पंचायत के हमारे पंचायत अध्यक्ष कम से कम 15, अधिक से अधिक 25-30 महिलाओं और मर्दों के साथ यहाँ टेम्पू लगाया, और जो मेरे पास सामग्री था हमने बड़ी निश्चल भाव से छठ मैया के नाम पर हमने उनको दिया, और उनको मैं प्रणाम भी किया। आज उसी कड़ी में सुबह से भी कुछ लोग, जबकि आज नहाई खाई है, लेकिन आज भी कई लोगों ने आया है। अब जो मेरे पास बचा हुआ था हम लोगों के बीच बांटने का काम किया। इसलिए इसको राजनीति से मत जोड़िए, चुनाव से मत जोड़िए। जहाँ तक आपने कहा कि समर्थकों के द्वारा चर्चा होती है, बिल्कुल,
हम भी अपने नेता के बारे में सोचते हैं, हम जिससे जुड़े रहते हैं, हम चाहते हैं कि वह बिहार का मुख्यमंत्री के साथ साथ मौका मिले तो देश का प्रधानमंत्री बने। हम नीतीश कुमार जी के अनुयायी हैं, नीतीश जी के सिपाही हैं। आपने कहा कि नीतीश जी के आप चहेते हैं, नीतीश जी से बहुत ताल्लुकात है। जब से नीतीश जी पार्टी का निर्माण किए और हम जब से राजनीति शुरू किए हैं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी के साथ हम रहे हैं। सीतामढ़ी में हमारे नेता और अभिभावक स्वर्गीय रघुनाथ झा जी हुआ करते थे, अब वो नहीं हैं। उन्हीं के सानिध्य में हम राजनीति का शुरुआत किए और वो नीतीश जी को नेता मानते थे, तो हम भी नीतीश जी को मानना शुरू किए। अब वो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ही नीतीश जी के सामने, नीतीश जी के यहाँ हमको पहुँचाए और नीतीश जी का जो स्नेह प्यार मिलता रहा है, हम सर झुका के स्वीकार करते रहे हैं। और हमारा एक नेता है नीतीश कुमार, इसीलिए कोई आज मेरा रिश्ता नहीं बना है। बात रही लोकसभा चुनाव का, बिल्कुल जब से हम राजनीति में आए हैं, खास करके शिवहर लोकसभा का चुनाव जब भी आया है, बिल्कुल स्वर्गीय हरकिशोर सिंह के चुनाव में, स्वर्गीय रघुनाथ झा जी के चुनाव में, महरूम अनवारुल हक साहब के चुनाव में, स्वर्गीय राम दुलारी सिन्हा शिवहर से लड़ी थी, उनके चुनाव में पूरे शिवहर संसदीय क्षेत्र में मैं काम किया हूँ। उस समय ढाका, घोड़ासहन, पताही, मेजरगंज, रीगा नहीं बना था, शिवहर और बेलसन, हम चप्पा चप्पा में हम काम किए हैं। और इसीलिए हम अपनी उम्मीदवारी तो हम देते ही हैं, लेकिन हमारा सारा निर्णय अपने नेता पर है। गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन में यदि जदयू आता है तो हम दावा ठोकेंगे, लेकिन यदि हमको नहीं भी मिलता है, यदि हमारे नेता गठबंधन धर्म के पालन करने में किसी दूसरे को भी उम्मीदवार बनाएंगे तो हम सर झुका के स्वीकार करेंगे और उसी उम्मीदवार को लोकसभा में जिताने का प्रयास करेंगे। इसीलिए आपने कहा घूमने की बात, तो जो 365 दिन में पर्व त्योहार और चुनाव के समय आता है, उसके लिए घूमने का कुछ महत्व है। बिल्कुल, हम तो 365 दिन घूमते रहते हैं, 30 दिन घूमते रहते हैं। आपने कहा कि आप हाल में शिवहर के संगठन प्रभारी बनाए गए हैं, ये चौथी बार नेता ने, समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने हमको जिला का भी नेता अध्यक्ष बनाया सीतामढ़ी का। समता पार्टी के समय में, जिस समय शिवहर सीतामढ़ी के साथ था, उस समय भी हम 6 वर्षों तक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। फिर जनता दल यूनाइटेड का निर्माण हुआ तो 3 बार हम जिला अध्यक्ष हुए। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बहुत ही विश्वास के साथ मेरे कंधे पर जिम्मेदारी देते हैं। और फिर आप देखते होइएगा कि बिहार में मैं पहला संगठन प्रभारी हूं कि भंग भी होता है और पुनः जब संगठन की जिम्मेदारी मिलती है तो शिवहर की ही जिम्मेदारी मुझको मिलती है। ये चौथी बार है। इसीलिए हम नेता के इस निर्णय का स्वागत भी करते हैं और निश्चित रूप से उनके दिए गए जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए हम संकल्पित हैं और संकल्प भी लेते हैं कि नेता जिस विश्वास के साथ मेरे कंधे पर जिम्मेदारी दिए हैं, हम उसका पालन करेंगे। पिछली बार जब कर्पूरी चर्चा बेलसन विधानसभा में हुई थी तो आपने भाषण के दौरान एक शब्द बोला था कि मौका इधर दीजिए, इतिहास वहां बन जाएगा। तो क्या इसका सिग्नल तो यही है कि आ रहे हैं? देखिए, आप कर्पूरी चर्चा शिवहर में भी हुआ था और बेलसन के चंदौली कॉलेज के प्रांगण में भी हुआ था। असली जो कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधाराओं को मानने वाले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले जो लोग थे, उन्हीं का जमावड़ा था। शिवहर में भी हॉल छोटा हो गया था, बेलसन में मैदान छोटा हो गया। मैं नहीं कहता हूं, आप अपने मीडिया जनों से पूछ लीजिए, आप भी गए होइएगा, पता लगा लीजिए कि चंदौली में लगभग 10,000 लोगों का जमावड़ा था और वही
कर्पूरी ठाकुर जी में आस्था रखने वाले, कर्पूरी जी के विचारों को मानने वाले और कर्पूरी जी के सपना को साकार करने वाले जो नेता हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, उनके प्रति स्नेह रखने वाले लोगों का जमावड़ा था। चुनाव का समय है, लोगों ने कई बात कहा। बिल्कुल। बीजेपी से गठबंधन होने के कारण शिवहर स्वर्गीय समाजवादी नेता हरकिशोर सिंह लड़ते थे समता पार्टी से। जनता दल का भी निर्माण हुआ था तो उनको उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद गठबंधन में वो भाजपा को चला गया। भाजपा के जो भी उम्मीदवार वहां बने, कर्पूरी जी के अनुयायियों को, गरीबों को, नीतीश कुमार जी के जो समर्थक हैं, उनके साथ बड़ा छल किया और उस छल का शिकार है कि वहाँ के लोगों ने कहा था कि अब जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार हो और वो उम्मीदवार हो जो गरीबों के बीच घूमता है, गरीबों को सम्मान देता है, गरीबों की आवाज़ बनता है, गरीबों के लिए लड़ता है, उन लोगों की आवाज़ थी। तब मैंने मंच पर कहा था कि गठबंधन के कारण 15 वर्षों से कर्पूरी जी के विचारधाराओं को मानने वाले, कर्पूरी जी के नीति सिद्धांतों में आस्था रखने वाले और नीतीश जी के अनुयायी अपने को उपेक्षित फील कर रहे हैं। चूँकि 15 वर्षों तक नीतीश जी की कृपा से, नीतीश जी के वोट से जीत करके लोग गया और नीतीश जी के अनुयायियों को, कर्पूरी जी के समर्थकों के साथ छल किया है। इसीलिए इन लोगों की आवाज़ है कि साहब हमारे बीच रहने वाले लोगों को, जो गरीबों को मान दे, सम्मान दे, उन्हें मौका मिले, उनको मौका मिले। तब हमने कहा था कि नेता को कहिए, और मैं मंच के माध्यम से मैं अपील किया कि गरीबों के बीच रहने वाला, गरीबों की आवाज़, गरीबों के सम्मान देने वाले को उम्मीदवार बनाइए। और तब मैंने सही कहा था कि अंगार हार सुनहाक समय रुक जाएगा, आदेश जिधर का दीजिएगा इतिहास उधर झुक जाएगा। आज भी मैं कहता हूँ, वैसे नेता का जो निर्णय होगा हम स्वीकार करेंगे, लेकिन इस बार बड़ा सोच समझ करके, क्योंकि जो मतदाता है बड़ा छला गया है, बहुत प्रताड़ित हुआ है, वो अब गलत निर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए हम उन लोगों के भावनाओं के साथ हैं और मैं आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। इसीलिए मैं उन बातों को फिर दोहराया हूँ। अंत में क्या कहिएगा? ऐलान कर रहे हैं जेडीयू को अगर हिस्सेदारी मिलती है शिवहर तो दावेदारी मजबूत है आपका। मैं तो एक बार और कहा था, शायद आप आए थे 5-6 महीना पहले। बिल्कुल। हम दावा ही नहीं, मेरा अधिकार बनता है। मैं 45 वर्षों से सीतामढ़ी की राजनीति में अपना बहुमूल्य समय दे करके नेता के प्रति निष्ठा रखते हुए, दल के प्रति निष्ठा रखते हुए, हमने दल की सदस्यता, दल के प्रति जो आस्था मैंने रखा है, उसमें लगभग 45 वर्षों से मैं शिवहर की राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। यदि शिवहर में किसी वर्कर को समर्पित जनता दल यूनाइटेड का कोई उम्मीदवार यदि है तो हमरे अलावा कोई दूसरा सेकेंड नंबर में होगा, लेकिन नेता का निर्णय सर्वोपरि है। बहुत लोग आए हैं, गए हैं, लेकिन मैं जिस समय से नेताजी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नीति सिद्धांत झंडा को स्वीकार किया हूं, उस दिन से आज तक हूं, कल भी रहूंगा। मेरा मरना नीतीश जी के साथ, मेरा जीना नीतीश कुमार जी के साथ। इससे फाजिल में कुछ नहीं कह सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। कि देखा आपने, हमारे साथ थे राणा रणधीर सिंह चौहान। तमाम इन्होंने बातें रखी है, जो इनका नाम सामने आ रहा है शिवहर लोकसभा से संभावित उम्मीदवार के रूप में। कहीं ना कहीं एक इन्होंने शायरी भी कहा है, मुझे सही ढंग से याद नहीं है, कि अंगार से भरा कुछ इतिहास वहाँ झुक जाएगा। और कहीं ना कहीं सिग्नल हो सकता है आपके लिए, शिवहर लोकसभा की जनता के लिए, अगर जेडीयू के हिस्सेदारी में आती है तो ये इनका टिकट मजबूत माना जा रहा है। तो खैर, चुनाव के समय क्या होता है, तमाम चुनावी अपडेट को देखने के लिए आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब के माध्यम से दें तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।